चलो बेटा, लॉग, ठीक है, लॉग विजिबल है क्लियरली, ठीक है। अब देखो लॉग क्या होता है, मेनली क्या है कि लॉग हम लोगों का लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, अगर मान लो हम लोग जैसे कि 100 को क्या लिखते हैं बेटा, 10 स्क्वायर, 1000 को क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो अगर ये तो था कि अगर 10 है, 10 को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। अगर कोई कहे कि 32, 32 इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स, तो 32 को 10 टू द पावर एक्स के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 32 को 10 टू द पावर एक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स एक्स क्या होगा 10 के पावर में। तो यही इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए ये लॉगरिथम का क्या किया गया, लॉगरिथम क्या है, एक स्केल है, एक वैल्यू, एक स्केल वैल्यू है, ठीक है, जो कि उसे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। दैट मीन्स अब देखो, आपको एक चीज मैंने बताया था या नहीं बताया था पहले की क्लासों में, नहीं बताया था तो भी कोई बात नहीं। अब देखो क्या करते हैं कि अगर हम लोग 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है 100, 10 स्क्वायर है क्या 100, तो इसको लॉग के फॉर्म में 9th-10th क्लास तक पहले की जो लॉग्स होते थे वो हमारा सारा बेस 10 पे फोकस्ड होता था। लेकिन अब क्या है, दो तरह के होता है, एक होता है, इससे पहले थोड़ा सा और थोड़ी सी और चीजें आपको बता दूं कि लॉग हमारा मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, और दूसरा होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो कॉमन लॉग जो होता है उसमें बेस क्या होता है, इसमें बेस जो होगा वो होगा 10, बेस क्या होगा 10 होगा, ठीक है। और नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो होता है आपका ई एज एक्सपोनेंट। अब ई, ये ई है क्या बेटा, ई इक्वल टू 2 आपका होता है 718 एंड सोन, जैसे हमारी पाई की वैल्यू होती है ना बेटा, 3.141 समथिंग एंड डॉट 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 समथिंग करके। तो ये क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कॉमन लॉग में हमारा क्या होता है कि बेस 10 होता है, और नेचुरल लॉग में क्या होगा, दैट मीन्स इसको अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें तो बेस 10 करके कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 तो इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, लॉग ई एक्स इक्वल टू, हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एन एक्स, एल एन एक्स, ठीक है। तो इसमें ये एल एन लॉग को ही, लॉग को, दैट मीन्स एल एन जब हमारा बेस एक्सपोनेंट हो जाता है, बेस हमारा नेचुरल बेस होता है, तो उसको हम एल एन से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर लॉग बेस 10 है तो उसको हम एल एन एक्स नहीं लिख सकते, एल एन एक्स नहीं लिख सकते। अब देखो, जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत किया है कि जैसे हम इसकी डिफरेंशिएट करते हैं ना बेटा, लॉग है डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स, जो होता है वो इसका होता है ना कि इसका होगा। अगर बेस 10 होगा तो उसके लिए हम 1 अपॉन एक्स नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हम 1 अपॉन एक्स नहीं लिख सकते हैं, ओके बेटा। चलो यहां तक क्लियर है बेटा या डाउट है कोई, क्लियर है, चलो ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा 100 है, 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 100 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि देखो, लॉग में इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले लॉग लिख लो, जो बेस है, जो बेस वैल्यू है उसको बेस में ही रहने दो, बेस को बेस में रहने दो, बेस को बेस में रहने दो, और जो ये है ये आ जाएगा लॉग के साथ और इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। तो अब देखो, इसका लॉग रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया हमारा, ये हो गया, इसका लॉग रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है बेटा।
दैट मीन्स इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या है, इफ ए एक्स बी देन वी कैन राइट, मैंने क्या बोला, जो बेस है उसको बेस रहने दो, बेस है तो बेस रहने दो, बी आ जाएगा यहां पे और एक्स कहां चला जाएगा, सामने। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉग के फॉर्म में, ये। तो अब देखो, अब इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि 32 इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब इसमें से x इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। यस, ये फॉर्मूले लिख लिए थे ना आपने, चलो नोट डाउन कर लियो, ओके वेरी गुड। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 10 टू द पावर x इक्वल टू 32, 32। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस हमारा 10 ही रहेगा, 32 आ जाएगा इसके पास, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग बेस 10 32, बेस 10 32। ठीक है, हाँ बेस 10 करके, ये है, ये कॉमन लॉ में, क्योंकि हमारा बेस क्या है यहाँ पे 10 है ना, बेस क्या है 10 है। ओके, चलो यहां तक कोई डाउट है बच्चे। तो अब आ जाते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब इसमें जो भी अभी हम लॉग लेंगे वो किसके लिए लेंगे बेटा, नेचुरल बेस के लिए, नेचुरल लॉग के लिए। ठीक है, दैट मीन्स बेस क्या होगा हमारा, ई होगा, बेस क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो अगर मान लो x इक्वल टू ए, अगर अभी तक तो हमने कहा था कि पावर को लॉग में कन्वर्ट करो, अगर लॉग ए, लॉग ए x इक्वल टू वाई है तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ बेटा। हाँ, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ए पावर वाई विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसी बिहाफ पे अब क्या करना है आपको कि एक एग्जांपल सॉल्व करो जरा बेटा। लॉग बेस टू 8 इक्वल टू के। अब के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। के इक्वल टू 3, वेरी गुड। तो कैसे आया आपका, हमारा क्या हो गया बेटा, बेस तो यही रह जाएगा, पावर के इक्वल टू 8, टू के इक्वल टू 2 टू द पावर 3, नाउ के इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब देखो क्या है कि इसके लिए हमारी जो नेसेसरी कंडीशन जो होता है, नेसेसरी कंडीशन जो होता है वो होता है एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। ठीक है, ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है बेटा, तभी क्या होगा कि लॉग, लॉग ए बेस,
क्या बेटा? हाँ हाँ, एक, नहीं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कई बार हमें, सॉरी जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, ए नॉट इक्वल टू वन, ए नॉट इक्वल टू वन, वो बाई मिस्टेक लिखा गया था। अब ये ए नॉट इक्वल टू वन होता क्यों है बेटा? क्योंकि देखो बेटा, हाँ हाँ वन ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। चलो बेटा, यहां तक क्लियर है प्रॉपर्टी वन? ठीक है, अब आ जाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी नंबर टू पे। प्रॉपर्टी नंबर टू, लॉग बेस ए एंड ए इक्वल टू होता है आपका वन होता है। हेयर ए इज नॉट इक्वल टू वन एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये हमारा लॉग। ठीक है, तो लॉग ए बेस ए इक्वल टू वन होता है। ठीक, हाँ, तो अब ये हुआ कैसे, इसका प्रूफ देख लो बेटा। ये आया कैसे, कैसे आया? तो क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली क्या करें, कन्वर्ट कर दें। तो ए, देखो यहां से देखो, लॉग ए बेस ए इक्वल टू वन, तो हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में ए टू द पावर वन हो जाएगा, इक्वल टू ए, सॉरी इसको आप क्या कर लो, एक्स पुट कर लो, तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इसको लेट कर लिया, लेट लॉग ए बेस ए इक्वल टू एक्स, तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा ना बेटा। देन एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, वन, एक्स इक्वल टू वन, और एक्स हमने क्या एज्यूम किया था, लॉग ए बेस ए इक्वल टू वन। समझ में आया? अगर एग्जाम्पल्स, ये तो प्रूफ था, ये प्रूफ था। अब यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो। अगर मान लो बेटा, लॉग थ्री बेस थ्री, लॉग थ्री बेस थ्री ले लिया, तो ये वन कैसे होगा, तो इसको मान लो एक्स। ठीक है, तो थ्री टू द पावर एक्स इक्वल टू थ्री, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर है। अब प्रॉपर्टी नंबर थ्री, चलो समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो, नेक्स्ट लॉ है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस, सॉरी लॉग एक्स बेस ए, दरवाजा बंद करो, दरवाजा, पैसे नहीं, प्लस लॉग बेस ए वाई इक्वल टू क्या होता है आपका, लॉग ए एक्स इंटू वाई। हाँ बेटा, रिचार्ज नहीं है, बाद में, बाद में। ठीक है, अब देखो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है बेटा, इसका भी प्रूफ बता दूं। अब देखो, हाँ दोनों को अलग अलग लिख, इसको प्रूव करोगे या करा दूं? इस, हाँ तब तक से मैं इस पे कर देता हूं।
तो इधर देख लो बेटा, विजिबल है ना बच्चे? टीवी रिचार्ज नहीं है ना? मम्मा से जाके बोलो, मम्मा से जाके बोलो बेटा। दिखा, प्रूव हो गया ये। लॉग, मैंने क्या किया, ये फर्स्ट है ना, ये मान लो फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, तो वन इंटू टू किया, तो वन इंटू टू करोगे तो ए टू द पावर यू इंटू ए टू द पावर वी हो जाएगा, इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा बच्चे? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया ना बेटा? तो एक्सपोनेंट फॉर्म को अगर हम ये वाले ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बेस तो सेम रहेगा, लॉग ये आ जाएगा और वाई आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स। तो सेम हमने क्या किया कि एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बेस तो बेस ही रहेगा, जो इक्वल टू में है, जो इक्वल टू जो पावर है वो इक्वल टू में आ जाएगा, जो पावर है वो इक्वल टू में आ गया, और जो इक्वल टू में है वो कहाँ आ जाएगा, बेस के पास आ जाएगा। ठीक है, लॉग की वैल्यू हो जाएगी। और यू और वी हमने क्या एज्यूम किया था, यू एंड वी लॉग ए एक्स और लॉग ए वाई, सॉरी। समझ में आ गया? चलो, तो अब देखो इसमें कुछ और चीजें ध्यान रखनी है जो कि बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, हो सकता है आप भी कहीं ऐसा देख करके कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ लिया बेटा कि log x प्लस log y बेस दोनों का सेम होगा, तो क्या हो जाएगा log x इंटू वाई। ठीक है, अगर log x प्लस वाई बेस a हो तो आपको आपको क्या log x प्लस log y नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपका सही है और ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है बेटा। ठीक है, किसको, ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो, अगर इसको करोगे बेटा, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है आपका ए टू द पावर, ये अगर मान लो इसको v में ले लो, log a एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी ले लो, क्या ले लो, v ले लो। ठीक है, तो a टू द पावर v इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया ना,
ए टू द पावर वी इक्वल टू एक्स प्लस वाई हुआ, तो ये स्प्लिट कहाँ हुआ? स्प्लिट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, इसीलिए। इसी तरीके से अगर इसमें अगर लॉग ए एक्स माइनस हो जाए, क्या हो? माइनस लॉग ए बेस वाई, लॉग वाई बेस ए हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस था तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, चलें बेटा। तो ये हो गया आपका फोर्थ लॉ, ये क्या हो गया? फोर्थ प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिकी नहीं, इजी। अगर मान लो बेस सेम हो, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू एक्स है और इसका पावर भी हो, इसका पावर भी हो, तो क्या हो जाता है? एन लॉग, एन लॉग ए बेस एक्स, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, वेयर x is greater than 0, a is greater than 0 and a not equal to 1। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये हुआ हुआ होता कैसे है, इसका भी प्रूफ देख ले, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो जो है log a, log बेस a x टू द पावर n इक्वल टू हम क्या मान लें? y मान लें या z मान लेते हैं? इस बार z ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा? x टू द पावर n, x टू द पावर n, ठीक है। अब देखो x टू द पावर n है, x टू द पावर आपका क्या है? n है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो x चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? x चाहिए ना। तो x को इसके इक्वल कैसे करेंगे? जब हमारा ये n है तो दैट मीन्स x का पावर 1 हो तब होना चाहिए। देखो हमें क्या चाहिए बेटा? x की वैल्यू ही चाहिए ना, x इक्वल टू में क्या आएगा वही वो हो जाए तो मिल जाएगा ना, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जब हम इसका x पावर 1 कब होगा? जब इसका n पावर n है तो nth रूट निकालें, पावर n है तो nth रूट निकालेंगे जब ही तो होगा बेटा। तो टेकिंग, टेकिंग nth रूट, ठीक है, nth रूट, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर z अपॉन n, दोनों साइड लेना पड़ेगा, तभी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर z अपॉन n। अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड क्या ले लें बेटा? अब दोनों साइड क्या, अब हम क्या करेंगे इसे, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, अब इसे हम क्या कर दें? लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा? लॉग ए, बेस क्या है? जिसका पावर है वही बेस होगा, बेस, और सामने वाला क्या आ जाएगा यहां पे? इक्वल टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? z अपॉन n, z अपॉन n। तो z अपॉन n हुआ तो n, z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? z इक्वल टू n लॉग x बेस a, x बेस a, और z हमने क्या लिया था बेटा? z तो हमारा क्या था? लॉग, ये था, यही था ना बच्चे। तो इक्वल टू क्या हो गया? n लॉग a बेस x। दैट मीन्स अगर लॉग में, लॉग में जो हमारी वैल्यू उसका पावर अगर n होगा तो वो जंप करके कहाँ आ जाएगा? जंप करके ये कहाँ आ गया? आगे आ गया ना, ये जंप करके आगे ही तो आ गया, पावर था यहाँ पे था, यहाँ से जंप हो गया, आगे आ गया।
समझ में आया? अब देखो बेटा, अब प्रॉपर्टी नंबर वो फिफ्थ था, ये सिक्स्थ। अभी तो था हमारा कि एक्स के पावर में, अगर हमारा लॉग के बेस का ही पावर एन हो तो क्या होगा? लॉग में बेस का ही पावर क्या हो? एन हो, तो हमारा हो जाएगा 1/n। 1/n बाहर आएगा, ये था तो n डायरेक्टली, जब अब यहाँ पे n है तो ये बेस का पावर n है, तो 1/n क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और लॉग ए बेस, सॉरी, लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो हो जाएगा जैसे पिछले वाला किया हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेवेंथ, प्रॉपर्टीज नंबर सेवेंथ पे। ठीक है, अब सेवेंथ प्रॉपर्टीज है कि बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, कि जैसे अब देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है हमारा? 1/x होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो जब हमारा बेस चेंज जो भी होगा, अगर मान लो हमारा दे दिया गया कि लॉग बेस 7x, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है बेटा, इसको dy बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो ये होता है, सबसे पहले क्योंकि बेस तो हमारा एक्सपोनेंशियल वाले का 1/x होता है ना, यहाँ पे तो क्या है? 7 है, यहाँ पे क्या है बेटा? 7 है। ठीक है, तो बेस चेंज के लिए हमारा रूल होता है, ये देखो, लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग ई ए। ठीक है, दैट मीन्स जो यहाँ पे बेस होगा, एक बार बेस नीचे आ जाएगा और फिर हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल वाला जो नेचुरल लॉग होगा वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, कि 1/log बेस 7, बेस 7, सॉरी, बेस 7 नहीं हुआ, log 7 बेस ई हो जाएगा, और इंटू, और log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। ठीक है, देखो क्या है कि log एक्स बेस ई हमारा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स होता है, तो यहाँ पे तो बेस 7 है ना, बेस 7 है, तो बेस 7 को ई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 को बेस, बेस को हम लोग क्या करते हैं कि ई के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, बेस चेंज किया, तो बेस चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा बेस गिवन होगा उस उसको लॉग के फॉर्म में लेकर के बेस ई कर देंगे। जो बेस का, जो बेस था हमारा 7 था, तो उसको ई बेस पे क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे 1/, में। ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे, एंड देन फिर हमारा क्या होगा? लॉग एक्स बेस ई क्या होता है? 1/x होता है। तो वही सेम देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लॉग एक्स बेस ए है, तो हमें तो ई चाहिए ना, बेस में तो ई चाहिए ना बेटा। ठीक है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा हमारा? पहले ई में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस बेस को कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग ए बेस ई, अब उसका क्या हो जाएगा? लॉग एक्स बेस। ठीक है, तो ये थे 7 प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी आप याद ध्यान रखना, कि इफ गिवन होगा कि a टू द पावर log b, a टू द पावर log b, तो दिस विल इक्वल टू b टू द पावर log
ए, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इस फॉर्म में होगा तो आप इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, दोनों की वैल्यू सेम हो। ठीक है, चलो, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका प्रूफ भी बाद में करा दूंगा, या अभी करा दूं। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इजी रहे। ठीक है, चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग क्यूब रूट ऑफ 4/2 इक्वल टू 1। ये फाइंड करके बताओ बेटा, क्या आएगी वैल्यू इसकी। हाँ हाँ, देख लो देख लो देख लो। अनम्यूट करना बेटा अपने आप को। ओके, हो रहा है। हाँ, अभी जो मैंने एक एक प्रॉपर्टीज बताई थी ना मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली, उसी पे बेस्ड है, उसी पे बेस्ड है ये। क्या हुआ हुआ बेटा। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो, टू जो है इसको हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये किस वाले फॉर्म पे आ गया बेटा हमारा, ये आ गया लॉग ए एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन। तो एन कहाँ आ जाएगा, जंप करके बाहर आ जाएगा, एन हमारा जंप करके आ गया, यहां से बाहर आ गया। ठीक है। अब ये क्या हो गया, लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए, और लॉग ए बेस ए हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो हो गया 1। तो बच गया क्या, 2/3। तो आंसर विल बी 2/3।
नहीं समझ में आया लग रहा है। देखो फिर से देखो, फिर से देखो बच्चे। हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इस क्या बेस के पावर है, बेस का पावर है क्या, नहीं है ना। जो है वैल्यू उसकी पावर में है ना, चाहे कुछ भी हो, तो इसको हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, रिप्रेजेंट, वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो इसको हम क्या करेंगे, टू स्क्वायर का क्यूब रूट, टू स्क्वायर का क्यूब रूट बेस टू, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस टू, टू द पावर, टू टू द पावर 2/3। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्म हो गया ना कि लॉग बेस ए एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन। ठीक है। तो एन इसका क्या होता है कि एन लॉग एक्स बेस ए, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 लॉग, अब इसका बेस क्या है, टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग ए बेस ए इक्वल टू वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो गया, 2/3। कैसे बताओ। करके देख लो। हाँ कर सकते हैं बेटा। इसी मेथड से कर रहे हो ना, देखो एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको पुट कर लिया वाई, इसको पुट कर लिया वाई, अब इसको क्या कर दिया, टू द पावर वाई इक्वल टू क्यूब रूट और 4। तो इसको हम टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, देन 2y इक्वल टू 2/3, वाई इक्वल टू 2/3, आंसर हाँ हो गया। ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल, खुद ही करो बच्चे। 0.01 बेस है, 0.01। हाँ जी। क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है बेटा। माइनस, नहीं 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 नहीं। -3/2, वेरी गुड। प्रॉपर्टी से किया।
ओके ओके ओके, आपने सेकेंड मेथड से मेथड अप्लाई किया, ठीक है। लॉग 0.01 थाउजेंड इक्वल टू वाई पुट किया, देन 0.01 टू द पावर वाई इक्वल टू 10 टू द पावर 3, that means 1 upon 100, 1 upon 100 power y equal to 10 to the power 3, that means 10 to the power minus 2y equal to, अब माइनस 2y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 by -2, ठीक है। चलो ठीक है, तो टुडेज क्लास अभी ओवर करते हैं, आज की क्लास, ठीक है। चलो, और लिमिट्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हो बेटा? चलो वेरी गुड, कंप्लीट करो उसे, ठीक है। ओके ओके ओके, जस्ट